शिव प्रभातम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए गणित विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं भिन्न। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब प्राथमिक स्तर से पढ़ते आए हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न बंटवारा, हिस्सा, पार्ट, जिससे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। आया समझे आपको क्या होती है फ्रैक्शन? इसके संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मेरे पास ये एक रोटी है, अब इसको बताना चाहता हूं इस रोटी का हम कितना भाग करें, कितने टुकड़े करें। उनको जब हम गणितीय भाषा में लिखते हैं और गणितीय भाषा में बोलते हैं तो वो एक भिन्न कहलाती है। जैसे मेरे पास रोटी कितनी है, एक रोटी, ठीक है, इस समय एक रोटी है। अब मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए, दो। तब ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो ये पूरी एक रोटी थी, पहले क्या थी, एक पूरी रोटी एक थी। अब इसके दो हिस्से कर दिए, तो एक में से 1/2 और ये भी 1/2, दोनों क्या हो गए 1/2। तो अब ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थी? अंश कहलाती है। अंश बटेवा हर, जिन गणितीय संख्याओं को हम अंश बटा हर, जिसे हम P/Q रूप कहते हैं, और P 0 हो सकता है, जैसे 0/7, लेकिन 7/0 ये भिन्न नहीं है, यानी Q = (0), यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर किसी भी भिन्न का 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको हमने बताया कि जब किसी संख्या को अंश और हर में हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। जैसे मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास एक आयताकार खेत है, ठीक है। अब इसके देखो, अब इसमें से बताना चाहता हूं, सबसे पहले देखो कितने भाग है इसके, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक भाग 1/5 भाग कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5 भाग। अब ये टुकड़े सही है या नहीं है, तो इन सभी टुकड़ों को हम जोड़ेंगे तो एक आता है। देखो अब आप बताना चाहता हूं, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। अब कितने इसका लसअप लेंगे, 5। लघुत्तम समावर्ती हर का हम लसअप लिया जाता, तो हर सभी में समान है तो वही ले। अब 1 का भाग, 5 का भाग 5, एक बार 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 5/5, 5 एकम 5, 1/, और ये 1 आ गया। इसका मतलब हमने ये 5 टुकड़े किए थे, तो अंश 1 हर 5, 1/5, 1/5 टुकड़े हो गए। अब उसमें से मैं आपको बताना चाहती हूँ, भिन्न आपके समझ में आ गई। अब मैं इसके बताना चाहता हूँ हिस्सेदारी क्या होती है। भिन्न में हिस्सेदारी देखिए, जैसे ये खेत है, इसके कितने टुकड़े किए हमने, 4, 1/4। 1/4 में से ये हिस्सा मान लो किसी को बेच दिया गया, तो क्या हुआ, तो बेचा गया हिस्सा क्या कहलाता है, 1/4। अब शेष हिस्से कितने बचे आपको पता है, 1/4, 1/4 और 1/4। तो पहले आपको बताना चाहता हूं सिंपल, 1/4, 1/4 और 1/4। तो 4 लसअप, 1 + 1 + 1, तो कितने हो गए 3/4। 1/4 और 3/4 ये हो गया पीछे वाला, यानी रेखांकित भाग 1/4, अरेखांकित भाग 3/4। अब मैं ये तो आपको इस तरीके से एक और बताना चाहता हूं। ये मेरे पास एक वर्ताकार पहिया है, इसके मैंने देखो कितने टुकड़े किए हैं, गिनना 8। कितने किए? अब इसमें से ये पूछा जाता है कि रेखांकित भाग कितना है, तो कितने रेखांकित गिन लो। तो प्रत्येक भाग कितना है, 1/8, 1 2 3। तो रेखांकित कितने हो गए, 3/8 भाग। अब देखिए आप, यदि इसमें सीधा ट्रिक से बताना चाहता हूं अरेखांकित भाग कितना है, अरेखांकित भाग, तो सबसे पहले बताना चाहता हूं पूरा अपने पास कितना है, 1। तो 1/1 में से 3/8 घटा दीजिए आप, देखिए आपके अरेखांकित भाग आ जाएंगे। ट्रिक से बता रहा हूं, तो 1/1 3/8, 1 और 8 का लसअप लिया हर का, तो 8 आया। 1 का भाग 8 में 8 बार गया, 8 को 1 से गुणा किया 8 बार, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, 8 में से 3 गए तो 5/8। ये आ गई हमारी दूसरी भिन्न जो अरेखांकित है। देखो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5/8। इस प्रकार आपको बताना चाहता हूं कि हम भिन्न संख्याओं को कैसे लिखें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनको लिखने का तरीका, कि भिन्नों को हम किस प्रकार लिखें। अब लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप, ये समझ आ गया आपको कि भिन्न कैसे बनाई जाती है, भिन्न कैसे बनाई जाती है, ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि हम भिन्न बनाए तो कैसे बनाए। अब जैसे देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये लिखा मैंने 3 लाइन और 7। अब इसको लिखने के लिए इसको तो बोलेंगे
देखो शब्दों में लिखने के लिए 3, इस लाइन को बोलेंगे बट्टा, 3 बट्टा, और इसको बोलेंगे 7, 3 बट्टा 7, ये लिखना आगे समझे। अब कोई कहे कि ये कितना है भाई, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 9 बट्टा 4, 9 बट्टा 4, आगे समझ में। अब कोई कहे, ये तो अंकों से हमने शब्दों में लिखा, और कहे अपन को 7 बट्टा 12, इनको अंकों में लिखिए, तो ऊपर 7 बट्टा की लाइन और नीचे 12, ये 7 बट्टा 12। इस प्रकार हम इनको शब्दों में भिन्न को किस प्रकार लिखते हैं और अंकों में भिन्न को किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार हमने आपको बताया कि 3 बट्टा 7 तो 3 बट्टा 7, 9 बट्टा 4, 9 बट्टा 4, 7 बट्टा 12 को अंकों में 7 बट्टा 12, ठीक है। ये आगे भिन्न। अब आपको अंकों में और शब्दों में भिन्न लिखना आ गया। अब आगे हम ले रहे हैं आपके लिए भिन्न। देखिए भिन्न के प्रकार, देखिए आप भिन्न के प्रकार, तो भिन्न प्रकार होती है, देखिए आप, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, और वही भिन्न आगे बन करके इसको अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए उचित भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न में अंश बटे हर को जब लिखते हैं तो अंश वाला अंक होता है वो छोटा होता है और हर वाला क्या होता है बड़ा। उचित, जैसे ये काम आप काम कर रहे हैं, उचित काम है, यानी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, यानी बड़े के कंधे पे छोटा बैठता है, तो ये उचित भिन्न होती है। जैसे मैं बता रहा हूं 4 बटा 9, देखो अंश कितने हैं 4, हर कितने हैं 9, तो बड़े कौन है, हर बड़े, अंश छोटे, ये उचित बात है। ये सही बात है कि 4 छोटे तो ऊपर रहेंगे, 9 नीचे, ये तो उचित भिन्न। अब उचित भिन्न के उदाहरण आप लिख सकते हो 1 बटा 5, 9 बटा 13, यानी अंश, अंश ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले का हर, तो अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो हम कौन सी भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। अब अगला ले रहे हैं आपके लिए अनुचित भिन्न, इसका उल्टा, यानी ऊपर बड़ा भाई और नीचे छोटा भाई, तो ये क्या बात उचित होती है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, अंश तो होगा बड़ा, अंश बड़ा और हर क्या होगा छोटा होगा। देखिए आप कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 9 बटे 4, 9 बटे 4, 9 ऊपर चले गए, और जैसे 3 बटा 2, 3 बटे 2। अब इसको और बताना चाहता हूं 9 बटा 1, आया समझे, 9 बटा 1, 11 बटा 3, ये जो होता है ऊपर अंश बड़ा और हर छोटा हो तो वो अनुचित भिन्न बनेगी। अब प्यारे विद्यार्थियों मिश्र भिन्न कैसे होती है ये आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ऐसे मैंने लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भिन्न मैंने 3 अंकों के लिए, जब बाहर वाले अंकों ले 4 सही, वापिस 4 सही, 4 सही, 3 बट्टा 5, इस प्रकार हम इस मिश्र भिन्न को बोलते हैं, ठीक है। तो उचित भिन्न आपके समझ में आ गई अच्छी तरह से, अनुचित भिन्न आपके समझ में आ गई। अब बता रहे हैं हम आपको मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के लिए जैसे कोई कहे, इसको अंकों में लिखिए, जैसे शब्दों में लिखिए, जैसे बोलिए क्या बोलते हैं, देखो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का उदाहरण लिखिए पहले, तो 1 से 1 बटा 5, यानी 3 अंक आने चाहिए। बट्टे वाले भिन्न तो जैसे 5 बटा 7 कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाहर कोई एक अंक और लिखते हैं। इस प्रकार ये जो 3 अंकों वाले भिन्न मिश्र भिन्न कहलाते हैं। इसको क्या लिखेंगे अंकों को शब्दों में, 5 सही 4 बट्टा 9, 5 सही 4 बट्टा 9, ये आपकी क्या कहलाते हैं मिश्र भिन्न। अब कोई कह दे अंकों से हमने शब्दों में लिखा, आप शब्दों वाली जैसे देखो 4 सही 2 बट्टा 6, कैसे लिखेंगे, तो 4 सही 2 बट्टा 6, ये इस तरीके से जो हमने बनाई है मिश्र भिन्न कहलाती है। अब आगे बताना चाहता हूं मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। देखिए आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे, देखो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो बाहर वाली संख्या है अलग सही वाली, इस संख्या को हर से गुणा करना है। जैसे क्या है अपन के 6 है हर और 4 है बाहर वाली संख्या, हर और इन दोनों को क्या करो पहले गुणा करो, 6 चौक 24। अब जो गुणनफल आया है ये गुणनफल कहलाता है, दो संख्या का गुणा, गुणनफल का, उस गुणनफल के अंदर अंश को जोड़ दीजिए। तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों, 26। और फिर हर में वही संख्या लिखनी है जो हर है, हर हमेशा
वही रहेगा जो पहले भिन्न में है। तो क्या है भिन्न में 6, ये हो गया 26/6। क्या है विद्यार्थियों, 4 से 2/6 को अनुचित भिन्न बनाया तो 26/6। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले रहा हूं आपके लिए, देखिए। जैसे 1 से 1/5 को अनुचित भिन्न में बदलिए तो प्यारे क्या करेंगे, 5 एकम 5, यहां गुणा हो गया, फिर उसमें अगली संख्या जोड़ देंगे तो 6/5, ये बनेगी अनुचित भिन्न। 3 से 5/7 को अनुचित भिन्न बनाइए तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, 7 या 21 और 5 कितने हो गए 26। कितने हो गए 21 26। तो क्या लिखेंगे हम 26/7। अगला है 4 से 3/5 को अनुचित भिन्न में लिखिए तो 4×5 20 और 3 23, 23/5। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाए, ये हमने आज हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे आपको समझाया कि भिन्न क्या होती हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाले हर कहलाती हैं। भिन्न में किस प्रकार हिस्सेदारी की जाती है, उन हिस्सों को किस प्रकार लिखा जाता है, आया समझ में। अगली बात हमने बताई कि भिन्न को अंकों में, शब्दों में किस प्रकार लिखा जाए। फिर भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार बदला जाए, वो हम आपको सिखाएंगे। पहले हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न किस प्रकार बनाया, ये हमने आपको सिखा दिया। आगे समझ में। अब कोई पूछे कि देखना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न, जैसे मैं बताना चाहता हूं अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश बड़ा हो। जिसे मैं लिख रहा हूं 9/4। देखिए 9/4 को मिश्र भिन्न में बदलिए तो सबसे पहले देखिए 9 लिख दीजिए 4, यानी उनका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, 4 का भाग, 4 दूनी 8, 1। तो अब क्या लिखेंगे, ये जो आया है 2, भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखेंगे, और जिसका भाग दिया हर वो का वो रहेगा। तो 2 से 1/4, वापिस जांच कर लीजिए, 2 चौक 8 और 1 जोड़ दो 9, ये 9/4 आ गया। इस तरीके से आपको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न किस प्रकार बनाया जाता है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। आगे समझिए आपको। देखिए अब मैं बताना चाहता हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 19/5। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। क्या है, अब इसको क्या बनाना है, हमको मिश्र भिन्न बनाना है। मिश्र भिन्न कैसे बनेगी, देखो 19/5, यानी 19 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20 हो जाता है, तो 5 3 15। जैसे देखो 5 के बाद 5 3 15, पीछे बच गए 4, तो 3 सही 4/5, ये हमारी भिन्न बन गई मिश्र भिन्न। वापस जांच कीजिए इसकी कि ये सही है कि नहीं। तो 5 का पारा 3 बार, 5 3 15 और 4 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 19, और वापस वो हर 5, तो 19/5 ये सही हो गया। इस प्रकार हम आपको बताना चाहते हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाए। जैसे मैं बताना चाहता हूं, अब मैं ले रहा हूं आपके दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न कैसे होती है, देखो 17/10 क्या हो गया, ये अंश और ये हर। तो 17/10 को दशमलव भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव भिन्न है, कैसे बनाएंगे। अब इसको सामान्य भिन्न, जैसे क्या होगी 1.7 को दशमलव भिन्न बनानी है तो क्या करेंगे, दशमलव के पीछे जितने अंक हैं वो छोड़ करके नीचे 0 लगा, तो क्या हो गया 17/10। अब कोई कह रहा है 0.04, इसको आप क्या बनाना है, दशमलव भिन्न बनाइए। तो क्या करेंगे, दशमलव के पीछे कितना अंक है प्यारे विद्यार्थी, 2 अंक है, तो ऊपर तो अंकगणित का लिखेंगे 0 को वैल्यू 2 अंक छोड़ के हम नीचे 2 0, ये हो गया 4/100। ये आगे समझ आपको। तो क्या किया हमने, जो दशमलव थे उनको हमने भिन्न इस प्रकार बनाया है। अब कोई कहे 1.043, अब इसको दशमलव भिन्न में लिखिए तो 1 लिखेंगे, दशमलव के पीछे अब इस 0 की वैल्यू है तो तीनों है, तो तीनों अंक पूरे लिखेंगे। अब इसके नीचे दशमलव देख 1 2 और 3 अंक, तो 3 0 नीचे लगा देंगे, ये बन गए 1043/1000। ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। आया समझे इस तरीके से। इस ट्रिक से वो आपको बता, ये भी बता दे, इसको आप मिश्र भिन्न बनाइए, ऐसा पूछा जाए तो क्या करना है, 1.043 है, सबसे पहले इसको भिन्न बनाइए तो 1043/1000 क्यों। अब इसमें वापस वही 1043 में 1000 का भाग देंगे तो 1 आएगा,
और 43 नीचे बच जाएंगे तो क्या बनेगा, इसका मिश्र भिन्न बनेगी 1 से ही 43 बटा 1000। 1000 को 1 से गुणा किया तो 1000, उसमें 43 जोड़ दिया तो 1043 आ गया। इस प्रकार 1 से ही 43 बटा 1000 ये हमारी मिश्र भिन्न बन गई। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने घर पर कुछ गृह कार्य के रूप में कार्य कीजिए, प्रैक्टिकल्स कीजिए। तो आप प्रैक्टिकल जब करेंगे, जैसे देखो ये खेत बना रहा हूं, इस खेत के अंदर देखिए, अब देखो, अब ऐसा प्रश्न आ जाएंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। गिनिए, आप देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें लिखिए 3/6 भाग को रेखांकित कीजिए। क्या बताया मैं, 3/6 भाग को रेखांकित कीजिए। पहला सवाल, इसको वापिस ऐसे बनाना है आपको, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 6 हो गया। अब इसमें 3/6 भाग को रेखांकित करना है। अब देखिए 1/6 भाग को रिक्त छोड़ते हुए, देखिए 1/6 भाग को रिक्त छोड़ते हुए शेष भाग को रेखांकित कीजिए। यानी कि क्या बताया आपको, समझे कुछ, 1/6 भाग को छोड़ना है, बाकी सबको रेखांकित करना है। इस प्रकार आपको घर पे ये प्रश्न करना है, हम आपको HW में दे रहे हैं। अब एक अगला प्रश्न है 5/7, क्या लिखना है इनको, ये अंकों में लिखे हुए हैं, इन भिन्न को आपको शब्दों में लिखना है। जैसे ये आ रहा है इन दोनों को। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 4/5, इसको वापस अंकों में, और 6/3 इसको अंकों में लिखना। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैं बताना चाहता हूं 9/5 को मिश्र भिन्न में बदलिए। ये भी आपके लिए प्रश्न है। 5 से 4/7 को अनुचित भिन्न में बदलिए। ये आप घर पे करेंगे। इस तरीके से हमने आपको भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी दी। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वाले टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको भिन्नों की जोड़, भिन्नों की बाकी, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग सिखाया जाएगा। तो देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। आप भी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए, ताकि सभी पढ़े, सभी बढ़े। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और आगे के आगे शेयर कीजिए। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारा अपना YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार।